वेलकम टू माय चैनल। और आज हम डेफिनेट इंटीग्रल के क्विक रिवीजन को डिस्कस करेंगे। जैसे लास्ट पार्ट में हम एरिया के कंसेप्ट की बात कर रहे थे और उसके मतलब पहले 3 पॉइंट डिस्कस हो चुके हैं। लास्ट पार्ट के अंदर आप चेक कर सकते हो, मतलब ये रहेगा कंटिन्यू। अब बचे हुए पॉइंट की बात में हम बात कर लेते हैं, मतलब 2 पॉइंट और रह चुके हैं। मतलब नेक्स्ट पॉइंट है 4th पॉइंट, सही है। और वो लिखा था सबसे पहले कुछ इस तरीके से, मतलब कौन सी एक्सिस यूज होगी। इस चीज़ का मतलब है क्या, अब ये भी बता देते हैं आपको, ठीक है ना। कौन सी एक्सिस यूज होगी या फिर कहो आपकी काम की होगी, वो आपके ऊपर है। मतलब या तो एक्स या फिर वाई। क्यों? क्योंकि 2D का कंसेप्ट है +2 क्लास तक, इस वजह से, सही है। अब इसके बाद ठीक है ना, ये अपने ऊपर है, ठीक है ना। एक्स के हिसाब से सोल्व कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स को, वाई के हिसाब से भी। सिंपली जैसे मान लो आप एग्जाम्पल के लिए, ठीक है ना, सिंपली जैसे आपने ये केस सोच लिया कि चलो रेंडमली कोई ये चीज़ है कुछ समथिंग, ठीक है ना, कोई सर्कल है कहीं पर बन रहा है इस तरीके से, सही है। और यहाँ पर आपने एरिया निकालना है। सिंपली जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का एरिया, ये एरिया निकालना है, मतलब ये कॉमन एरिया आया हो, सिंपली समझने का तरीका इस तरीके। और ये आपने एरिया फाइंड आउट करना है, सही है। तो बस यहाँ पर आसान तरीका पता है क्या बनता है क्या, देखो इस चीज़ का एक आसान लॉजिक क्या है, ये सोच लेना। जैसे अगर आप ये केस लेके चल पड़ रहे हो कि एक्स है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक्स एक्सिस यूज करना चाहते हो फिर कह देना हम एक्स एक्सिस पर खड़े हैं, बात खत्म। इस हिसाब से सोच लेना, आसान तरीका, सही है। तो मतलब एक्स एक्सिस पर खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं, तो ये पॉइंट नजर आता होगा, तो उसी की लिमिट काम की है। इस बात का मतलब पता है क्या, इस बात का ये मतलब हुआ जैसे फाइनल आपने रिक्वायर्ड एरिया निकालना था इस वाले रीजन का, इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना आपने, सही है। आपने करना है इंटीग्रेशन, सही है, इंटीग्रेशन करना है। लेकिन फिर यहाँ पर एक और चीज काम की होती है, मतलब देखो 2 चीजें, एक लाइन है एक सर्कल है, सही है। अब इसके बाद कह दो माइनस साइन आएगा, मतलब एक चीज होती है प्लस और माइनस वाली, ये भी काम का पॉइंट रहता है। प्लस आएगा बीच में या फिर माइनस, वो सिंपली कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपली लॉजिक क्या है, सिंपली कह दो कि माइनस तो तब आता है जब कोई चीज हमें डायरेक्ट पता चल रही हो कि कौन सी चीज ऊपर है। इसमें तो कह सकते हो ना लाइन ऊपर है, ना हो तो बताओ। और कभी अपोजिट हो तो मतलब हम ये चीज फाइंड आउट ही नहीं कर सकते कि कौन सी चीज ऊपर है कौन सी नीचे, कह देना प्लस आएगा, बात खत्म। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसका भी एक सिंपल आंसर क्या है, अब ये पता करना हो आपने कि माइनस होता ही क्यों है। देखो सिंपल सी बात है, थोड़ी देर के लिए सर्कल को हटा करके देखो, ज्योमेट्री को थोड़ी देर के लिए सर्कल को हटा करके देखो, सही है। यहाँ से यहाँ लिमिट चलो ए से बी है, हमें वो काम की बात नहीं, ठीक है ना। वो यहाँ से यहाँ तक का एरिया मिल जाएगा आपको, है काम की बात। मतलब हमारा तो शेडेड रीजन इतना था ना समझने के हिसाब से, जैसे ये कर्व बन रही थी नीचे सर्कल वाली रफ ज्योमेट्री के हिसाब से, मतलब ये भी आया एरिया ये भी आया, तो इस बात का मतलब नीचे वाला एक्स्ट्रा है तो हटाओ और कह दो सर्कल का है, बात खत्म। इस तरीके से सोच लिया करो, सही है, आसान तरीका बन जाए। मतलब सर्कल वाली जो ये वाली यहाँ से यहाँ तक है सर्कल, ये आपको ये एरिया दे देगा, मतलब ये नीचे वाला तो वो हट जाएगा। इसलिए प्लस और माइनस में कंफ्यूज मत रहना, सही है। सिंपली इस तरीके से भी आप सोच सकते हो कि प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, है आसान तरीका। इस केस में माइनस आएगा, ऊपर लाइन है तो कह दो लाइन में से, देखो पहला लॉजिक तो कौन सी एक्सिस यूज होगी ये हमारे ऊपर होता है। अगर एक्स के हिसाब से सोच रहे हो तो यहाँ पर एक्स की ही लिमिट यूज होंगी, एक्स के, अगर आप एक्स के ऊपर खड़े हो तो एक्स की ही लिमिट मतलब यूज होंगी। तो सिंपली चलो आपने ये पॉइंट मान लिया x1 y1 रैंडमली, मतलब ये एज्यूम कर रहे हैं हम न्यूमेरिकल के हिसाब से, सही है। तो देखो अब इसके बाद तो कह दो लाइन के हिसाब से लिमिट, x की लिमिट तो मतलब x1 से x2, x1 से x2 हो जाएंगी, सही है। आपने इंटीग्रेट करना चाहते हो विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x को यूज करना चाहते, लिख लिया x वाली बात। फिर उसके बाद यहाँ पर कह दो y निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर बात आती इक्वेशन की, और इक्वेशन में अब देखो सारा फंक्शन जिसके रिस्पेक्ट में करना है ना आपने इंटीग्रेट, कह दो आप सारा फंक्शन उसी वेरिएबल में होना चाहिए। देखो
लाइन देखो, ये है लाइन, लास्ट पार्ट में लाइन की इक्वेशन लिखी थी, चलो कोई सिंपल एग्जांपल सोच लिया, ये है, ठीक है। तो यहाँ से कह दो आपने y निकाल दो, निकाल सकते हो y, x माइनस 2 हो जाएगा, बात खत्म, है ना। आसान तरीका याद रखने का, सही है। जिसके रिस्पेक्ट जिस एक्सिस को यूज करना चाहते हो उसी में फंक्शन होना चाहिए, सही है। इसी तरीके से सर्कल की भी चलो ये लिमिट है, वो डिपेंड करता है न्यूमेरिकल के इस हिसाब का है, ठीक है ना। फिर सर्कल की इक्वेशन में से आप y निकाल देना, या फिर लिख लो यहाँ पर कि y निकाल देना सर्कल की इक्वेशन में से, y ऑफ सर्कल पढ़ सकते हो इस बात को, और विद रिस्पेक्ट टू हम x के हेल्प से निकालना चाहते हैं, सही है। इसी बात को y के हिसाब से कन्वर्ट कर लोगे, क्या कहोगे फिर y के हिसाब से कि y एक्सिस पर खड़े हैं हम, फिर वहीं पर चेक कर लेना कौन सी चीज़ ऊपर है। नॉर्मली तो हम x की हेल्प से निकाल लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि क्यों निकालते हो x की वजह से, इस चीज़ का क्या लॉजिक है, क्योंकि देखो ये शीट ऑफ पेपर है, हम x और y इस हिसाब से सोचते हैं हमेशा। एक्चुअल में तो ये भी सकती है ना, हो तो बताओ। तो x मतलब तो ये 2D का कंसेप्ट है, 2D का मतलब दो एक्सिस होंगी, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर, ये भी तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी वही चीज़ है ना, आसान बात। लेकिन ये चीज़ क्यों नहीं लेके चलते, नॉर्मली हम ये वाली बात लेके चलते हैं इस वजह से। और इसलिए मतलब यहाँ पर एक तो देखो आप मतलब थोड़ा सा टिल्ट करो अपने आप को, मतलब इस हिसाब से सोचो कि यहाँ पर खड़े थोड़ा ऊपर देख रहे, यहाँ पर आसान बनता है, मतलब अपना विजन है वो, और कुछ भी नहीं यहाँ पर, वह आपके ऊपर है। वाई के हिसाब से इसी बात को कन्वर्ट कर लेना, सही है। मतलब उसमें कह दो आप वाई की हेल्प से इंटीग्रेट करना है, सही है। तो y की ही लिमिट यूज होंगी, फिर y की ही लिमिट यूज होंगी, y1 से y2, वो डिपेंड करता, मतलब देखो ये वाली नहीं, फिर वो चेक कर लेना आप किस तरीके से ज्योमेट्री बन रही है। अगर मतलब कोई हम y1 से y2 के लिए लेके चल रहे हो तो इस हिसाब से, सही है। फिर वही प्लस माइनस आएगा, वो भी आपको बता चुके हैं। और यहाँ पर कह दे देखो, यहाँ पर क्या निकाला था, y निकाला था, या फिर कह दो सारा फंक्शन x में, यहाँ पर y है तो कह दो सारा फंक्शन y में होना चाहिए, तो यहाँ पर y में होना चाहिए, मतलब x निकाल दो, इस चीज़ में x निकाल देना, लो, है ना। ये मतलब एग्जाम्पल के हिसाब से चल रहे थे, तो इस तरीके से, सही है। इसी मतलब इन चीज़ों को कन्वर्ट कर लेना अपने हिसाब से। नॉर्मली तो हम x के हिसाब से सोल्व कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स को, तो इस तरीके से। और एरिया हमेशा बराबर आएगा क्योंकि शेडेड रीजन या फिर को कॉमन एरिया वही है, तो इस वजह से, सही है। तो ये रहेगा 4th पॉइंट, और ये आपका 5th पॉइंट हो जाएगा। 5th पॉइंट कह दो ना आप कि मतलब इंटीग्रेट करना था, ये लॉजिक अप्लाई कर लेना 5th पॉइंट में कि प्लस आएगा या फिर माइनस, वो चीज़ आपके साथ डिस्कस हो चुकी है, ठीक है ना। इस चीज़ में कभी कंफ्यूज मत होना, प्लस आएगा या फिर माइनस, सिंपली अपने हिसाब से सोचा करो, तो इस तरीके से, सही है। तो चलो साथ के साथ 5th पॉइंट का ही एक और केस आपके साथ डिस्कस कर लेता, ठीक है ना, जिससे आपको सारी चीज़ें आसान लगे। सिंपली जैसे ये कोई सर्कल है, मतलब ये कोई दो सर्कल है और आपका ये कॉमन एरिया बन रहा है, ठीक है ना। तो इस मतलब ये तो पता होगा ना सर्कल की प्रॉपर्टी कि बीच में सेंटर से सारे रेडियस का काम कर देंगे, बाहर वाली लाइन या फिर सरकमफ्रेंस करो, सही है। तो इस तरीके से मतलब यहाँ पर ये रफ ज्योमेट्री है और कुछ भी नहीं, सही है। अभी यहाँ पर मतलब ये दोनों ठीक है ना, मतलब बराबर रेडियस है, इस तरीके से सोचो इस एग्जाम्पल को, सही है। अभी यहाँ पर जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, सही है। अब सिंपली समझने के लिए जैसे हम एक्स एक्सिस की हेल्प से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, सही है। अब इसके बाद थोड़ा सा सोचो आप कि जैसे हमने एक्स की लिमिट यूज करनी पड़ेगी, अगर एक्स एक्सिस के हिसाब से सोल्व करना चाहते हो तो एक्स की ही लिमिट यूज होंगी, लिख देना एक्स की जो भी लिमिट बनती है आपके पास, चलो x1 और x2 मान लिया सिंपली, सही है। तो इस तरीके, अब इसके बाद थोड़ा सा सोचो, तो इस तरीके से जैसे अब देखो, अब हमें ये तो पता नहीं कौन सी चीज़ कि यहाँ पर, अब देखो हमें ये थोड़ी ना पता है कौन सी बात की कौन सी ऊपर कौन सी नीचे, सिंपली कह दो प्लस कर देना, बात खत्म। सिंपली जैसे हो सकता है ज्योमेट्री में आपको ये चीज़ नजर आए ना आए, सिंपली कह दो कि ऐड करना, बात खत्म, तब भी बात आपकी सही है एक तरीके से देखा जाए, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद थोड़ा सा सोचना आप क्या कि जैसे अगर हम यहाँ देखो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं एरिया, सिंपली जैसे यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकाल ले, तो ये करो किसकी है, सिंपली जैसे सोच लो आप, ये फर्स्ट सर्कल है और ये हमारा सेकेंड सर्कल है, तो ये लाइन किसकी है, सेकेंड सर्कल की, ठीक है। तो मतलब
सेकंड सर्कल की लिमिट यहाँ से यहाँ तक यूज कर ले एक्स वाली, है ना, काम की बात है, सही है। और फिर अगर एक्स के हिसाब से आप सोल्व करना चाहते हो तो सारा फंक्शन एक्स में होना चाहिए, या फिर कह दो वाई निकाल दो, दूसरा नाम तो यही है ना, सारा फंक्शन एक्स में हो, या फिर कह दो वाई निकाल दो, किसका, सेकंड का, है आसान, सही है। इस तरीके से इसके बाद फिर कह दो आप हमें एरिया यहाँ से यहाँ तक का भी चाहिए, तो कह दो लिमिट वही एक्स की लिमिट यूज होंगी, मतलब जो भी वैल्यू, हमें उनकी बात नहीं कर रहे यहाँ पर, ठीक है ना, इस तरीके सोच लिया, सही है। तो यहाँ पर क्या हुआ इसके बाद, ठीक है ना, फिर कह दो ये करो किसकी है, फर्स्ट की, ठीक है। तो मतलब एक्स की हेल्प से यूज कर रही थी, तो मतलब सारा फंक्शन एक्स में हो, या फिर कह दो वाई निकाल दो फर्स्ट का, बात खत्म, है ना, आसान तरीका। और इसके बाद अगर सिमिट्री बन रही है, मतलब ये एरिया और ये एरिया बराबर है, मतलब ये रफ ज्योमेट्री, एक्चुअल में इस तरीके का केस सोच रहे थे कि जैसे दो बराबर के सर्कल हैं, मतलब जिनका रेडियस बराबर है एग्जाम्पल के हिसाब से, इस तरीके की, सही है। तो वहाँ पर, ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, तो इस तरीके से, सही है। तो यहाँ पर सिमिट्री, इसकी भी सिमिट्री, तो आप इसको भी 2 × 2 करके लिखो, इसको भी 2 × 2, या फिर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, आसान तरीका। ये 2 कहाँ से आया, सिमिट्री की वजह से, मेन बात है ये, सिमिट्री की वजह से। तो इसकी भी सिमिट्री थी, इसकी भी सिमिट्री थी, वो ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है, तो इस तरीके से। तो बस ये है सारा कंसेप्ट, आसान तरीका, सही है। मतलब कुछ नहीं, आपने देखो ये जो 5 टाइप बताई थी आपको, मतलब कौन कौन सी ज्योमेट्री मिल सकती है उसके हिसाब से सोचना है, सही है। और फिर ये पॉइंट निकालने, बात खत्म, और सिंपल इंटीग्रेशन होता है इससे अगला स्टेप, सही है। यहाँ इसके बाद मान लो आपने ये चीज़ भी निकाल ली, फिर उसके बाद सिंपल इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है ना, बस। और वो क्विक रिवीजन चेक कर लेना इंटीग्रेशन वाली प्लेलिस्ट से, सही है। इसके बाद मतलब सिंपल इंटीग्रेशन भी करना होता है आपने, फिर लिमिट पुट कर देना, तो इस तरीके से। अब यहाँ पर कुछ और स्पेशल पॉइंट की बात कर लेते हैं। एक कंसेप्ट तो ये होता है कि कई बार न्यूमेरिकल्स में जो रीजन है ना, इनइक्वालिटी के साइन मिलते हैं आपको। इनइक्वालिटी के मतलब 4 सिंबल होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू। इस टाइप सिंपली जैसे ये है, कोई एग्जाम्पल के लिए ये है, ठीक है ना, तो सिंपली कह दो, याद रखने का तरीका कि इनइक्वालिटी को हटाओ, इक्वल टू का साइन लिख दो, बात खत्म, है ना, आसान तरीका। इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में सिंपल सी बात है, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स कम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलते हैं, +2 क्लास में भी। तो आसान तरीका, इनइक्वालिटी के साइन को हटाना, बात खत्म, इक्वल टू का साइन लिख देना। तो मतलब सिंपली समझने के लिए, अब देखो अब ये किसकी इक्वेशन है, देखो अब ये छोटी छोटी बातें सारी डिस्कस हो चुकी है। सर्कल के क्यों, 2 वेरिएबल है, दोनों के वेरिएबल की पावर 2 है, और अगला काम की बात, दोनों के कोफिशिएंट +1 है, इसलिए पता चला ये सर्कल है। और जिसका रेडियस, इसका करना स्क्वायर रूट, या फिर कह दो इस तरीके से, तो मतलब जिसका रेडियस 2 है और सेंटर 0 0, x - 0 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और यहाँ पर y - 0 का होल स्क्वायर, वो आपको नजर आना चाहिए, सही है। लास्ट पार्ट में ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी हैं, तो इस वजह से डायरेक्ट कहती, तो इस तरीके से, सही है। तो बस, और यहाँ पर ठीक है ना, मतलब ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर 0 0, मतलब सिंपली सोच लिया ओरिजिन है सेंटर, ठीक है ना, और रेडियस 2 है, मतलब कह दो ये डिस्टेंस 2 है, मतलब ये पॉइंट 2 हो जाएगा। लेकिन एक्स एक्सिस की खास बात, y 0 होता है, मतलब देखो ये छोटी छोटी बात यहीं से निकलती है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस कह दो y 0, मतलब उसी की खास बात, दूसरे को 0 पुट करते ना, बात खत्म। इसी तरीके से y एक्सिस की खास बात x 0 होता है, उस पर बात खत्म, सही है। तो इस तरीके से, ठीक है, इतनी बात भी आपको समझ में आ रही होगी। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ का लॉजिक क्या हुआ, x² + y², मतलब एक तो ये चीज़ है, मतलब देखो इस इनइक्वालिटी में जैसे ये है लेस देन और इक्वल टू, 2 केस है ना, या तो छोटा या फिर बराबर, सही है। तो यहाँ पर मतलब बराबर वाला केस ले लिया। अब इससे इस रेडियस से छोटे भी तो हो सकते हैं ना सर्कल, एग्जाम्पल के लिए हो सकता है जैसे ये तो 2 का था, सही है, छोटे तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, अब सभी का थोड़ी निकाल सकते हैं हम एक टाइम पर, बात खत्म। तो इस वजह से ये वाला छोटा सा लॉजिक अप्लाई होता है यहाँ पर कि केवल इक्वल टू का साइन लेके चलना है, बात खत्म। तो इस तरीके से, सही है, ये है स्पेशल पॉइंट। तो इस तरीके +2 क्लास तक ये कम्पिटिटिव एग्जाम में भी यूज हो जाता है, सही है। इसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से काम की बात बता क्या बनती है, केवल न्यूमेरिकल्स में एक लॉजिक, क्या,
इंटरवल फाइंड आउट करना होता है स्पेशल कंडीशन से, केवल इंटरवल पर फोकस होता है, बाद में तो सिंपल इंटीग्रेशन होता है और कुछ भी नहीं। मेन बात है ये, सही है। क्यों, देखो फंक्शन वाली बात हो चुकी है आपके पास, आपके साथ, ठीक है ना। मतलब कौन कौन सी, फिर कौन कौन सी ज्योमेट्री आ सकती है, ये 5 टाइप, वो सर्कल, एलिप्स, वो वाली चीज़, सही है। मेन बात है इंटरवल निकालना पड़ता है वहाँ पर, मतलब केवल इस चीज़ पर उनका टारगेट होता है, सही है। मतलब केवल ये चीज़ इंटरवल, तो यहाँ पर फोकस, और कह दो +2 क्लास में तो सारी चीज़ बेसिक होती है और कुछ भी नहीं। तो इस तरीके ये कंसेप्ट यूज कर लेना, ये है टोटल कंसेप्ट डेफिनेट इंटीग्रल का, सही है। तो ये मतलब ये 5 पॉइंट, हर पॉइंट डिटेल में आपके साथ डिस्कस हो चुके हैं। इनके केवल एक एक दो न्यूमेरिकल चेक कर लेना प्लेलिस्ट से, सारी चीज़ें क्लियर होती नजर आएंगी। तो इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।